कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रात को होने वाली बारिश का पानी भी ताहाल कई सड़कों पर मौजूद। नकासी का काम जारी। रात को शहर कायद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें डूब गई। मलीर, नाज़िमाबाद, कायदाबाद, नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश चौराहे फैसल पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मलीर में 64, कायदाबाद में 52, नॉर्थ कराची में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद घंटे की बारिश ने शहर कायद को डबो दिया। पानी की नकासी न होने से गाड़ियां सड़कों पर खराब हो गईं। बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। लोग सड़कों पर फंस गए। लायंस एरिया में करंट लगने से 18 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। नकासी अब यकीनी बनाने के लिए गवर्नर सिंध का मेयर कराची मुर्तजा वहाब को फोन। पानी की जल्द से जल्द नकासी कराई जाए। कामरान टसोरी की हिदायत। मेयर मुर्तजा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। पानी की नकासी के काम का जायजा। लाहौर और गिरदो नवाह में बाराने रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। हवाओं से मौसम सर्द। गलियात में बर्फबारी। मौसम हसीन नज़ारे। खूबसूरत गलियात की सड़कों से बर्फ हटा दी गई। ट्रैफिक के लिए बहाल। संडे फंडे बनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद गलियात में मौजूद। वादिया नीला में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। ग्रेस वैली की मेन शहरा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। स्कर्दू में भी 6 इंच तक बर्फबारी। बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलेक्शन करीब आ गए। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे जुलूस, मुलाकातें, मसाइल हल करने की यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सज गया। स्टेज भी तैयार। कुर्सियां लगा दी गईं। सिंध के बाद जनूबी पंजाब में आसिफा भुट्टो की सियासी मुहिम। रहीम यार खान में पावर शो। आसिफा भुट्टो जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। JUI फेका कर्क में सियासी ताकत का मुजाहरा। जेल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। मौलाना फजल रहमान कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी की भी भरपूर इलेक्शन मुहिम। अमीर जमात इस्लामी आज लियाकताबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब करेंगे। MQM आज मीरपुर खास में सियासी पावर शो करेगी। कॉलोनी ग्राउंड में जलसे के लिए पिंडाल सज गया। स्टेज तैयार। कुर्सियां भी लगा दी गईं। मुत्तहिदा के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। दौरान इद्दत निकाह का केस। बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद का काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद रहीं। गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। काबर मानिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार किए। खबर मानिका के मुताबिक बानी PTI बुशरा बीबी के अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल यह है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और नामहरम का तसव्वुर इस्लाम के सुनहरे इक़्तिदार में से है, जिसकी इताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मान भी लिया जाए कि नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी PTI बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीति और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 51 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। दौरान
तूफान इद्दत निकाह केस का सर है ना पैर, मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई के किरदार कुशी के लिए बनाया गया, गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। सजा सुनाने में जजेस को जल्दी कितनी थी, सबने देखा। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनीगाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया, घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। साइफर केस, इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी, शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई, करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। इसी जज ने मेरी छुट्टी कराई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना? जब वो गुजरावाला से गुजरे तो उनको नीवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरावाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरावाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने मेरा साथ निभाया, और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें, और बदलेंगे इंशाअल्लाह। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया और कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरीम नवाज का गुजरावाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। और उसके बाद एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है। उसके दौर में 4 सालों में उसने के एक गारे दी ईंट भी रखी मुझे बताओ। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था,
वो दोबारा 140 पे चली गई। 8 तारीख को आपने शेर पर मोहर लगानी है, नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई, उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देंगे। गुजरावाला में अरफा करीम टावर बनेगा। गुजरावाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी, हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतजाम करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। वो तो इतना खौफजदा है आपसे, वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने 1 टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके, सिलेक्शन में एक जलसा भी। वो अभी से साजिशें कर रहे हैं कि मीरपुर खास के वोट पे डाका कैसे मारना है। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। मियां साहब बुज़िल और हालात से खौफज़दा है। ऐसी धांधली का मुतालबा कर रहे हैं जो 2018 में की गई। वो रायविंड में बैठकर इंतखाबात का रिजल्ट बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव भी डाला रहे हैं। जानते हैं लाहौर उनके हाथ से निकल गया है। बुज़िल शख्स मनाजरा करने के लिए तैयार नहीं। ये शेर नहीं बिल्ली है, इस बिल्ली का बंदोबस्त करना है। क्या आप किसी बुज़िल का साथ देंगे? पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी नहीं। ये ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते रहे। जियालों को खौफजदा नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को सबको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में खिताब। MQM का PS 88 में ANP की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की शाही सैयद से मुलाकात। PS 88 में ANP को सपोर्ट करेंगे। शहर में फसादात और तशद्दुद के रास्ते बंद कर रहे हैं। सियासत से बालातर होकर अमन और मोहब्बत के लिए सब कुछ करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। पंजाब में सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 314 तक पहुंच गई। मजीद 679 केसेस भी रिपोर्ट। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 156 केसेस सामने आए। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात। इराक और शाम के बाद अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फजाई हमले। मुतादिद शहीद, दर्जनों जख्मी। फजाई हमलों के दौरान यमन में 36 हौसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और हथियारों के ज़खायर को तबाह किया गया। अमेरिका और बरतानिया का मुश्तरका अलामिया। यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। हौसियों का हमलों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। बहरा अहमर में इस्राएली मदद को आने वाले जहाज़ों पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान। खत्ते में सेहूनी अजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी। हौसी रहनुमाओं का ऐलान। रूस की इराक और शाम पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हमाकतें बड़े ममालिक को जंग में धकेलने की कोशिश है। हमलों से खित्ते में जंग के खतरात बढ़ गए। ये संजीदा मसला है जिसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। रूसी वजारत खारिजा का ऐलान। दोहा में तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ की सरबराह हमास इस्माइल हानिया से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा में जंग बंदी के फार्मूले पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में इसराइल की कैद में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और बैन अल-अक़वामी इमदाद पर गुफ्तगू भी की गई। गजा में सेहूनी फोर्सेस की जारहियत की इंतहा। अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 148 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 27,238 हो गई। 66,000 जख्मी हो चुके। मगरबी गजा में हमास के भरपूर जवाबी वार। कई मकामात पर सेहूनी फौज पसपा। अल-क़साम ब्रिगेड्स का
15 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। गजा में इसराइल के जमीनी ऑपरेशंस के दौरान 200 से ज्यादा सेहूनी फौजी हलाक हो चुके। लंदन और स्कॉटलैंड में हजारों अफराद का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, फ्री फलस्तीन के नारे। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल की इमदाद बंद करने और गजा की इमदाद बहाल करने का मुतालबा। PSL सीजन 9 के गाने के लिए गुलकारों के नाम फाइनल हो गए। अली जफर एक बार फिर से PSL का एंथम गाएंगे। आयमा बेग भी साथ देंगी। अली जफर इससे कबल PSL के पहले, दूसरे और तीसरे सीजन के एंथम भी गा चुके हैं। और उर्दू अदब की कदावर शख्सियत अमर बेल और राजा गिर जैसी अदबी तख्लीक की खालिक, मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुद्सिया को मदाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए। बानो कुद्सिया को नावल राजा गिर से आलमगीर शोहरत मिली। बाज़गश्त, अमर बेल, दूसरा दरवाज़ा, तमसील और हासिल घाट को उर्दू अदब का कीमती असासा करार दिया गया। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।